वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों की मजम्मत। एक्स पर लिखा, पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में अमाराती हुकूमत के साथ खड़ा है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाबिल कबूल हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए जंगबंदी का एहतराम जरूरी है। जंगबंदी से बातचीत के लिए सिफारती रास्ता हमवार होगा। अमन व इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का बरकरार रहना नागुज़ीर है। मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़िज़ाई दिफाई कार्रवाई, मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। इमाराती वजारत दिफा ने बताया, ईरान के 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन तबाह किए। ईरान ने फुजेरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन पर हमला किया। हमले के बाद आग भड़क उठी, 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए। CNN ने दावा किया, UAE ने फ़िज़ाई हमले रोकने के लिए इसराइल का दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया। इमाराती वजारत खारजा ने ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की है। इसे मुल्की सलामती और बैनुल अक़वामी क़वानीन पर हमला करार दिया। कहा, अपनी खुद मुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी किस्म की जवाबी कार्रवाई का कानूनी हक महफूज रखते हैं। तरक्की याफ्ता और खलीजी ममालिक ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन और मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत की है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान खित्ते में कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए सिफारतकारी की जानिब आए। फ्रांसीसी सदर ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, अमारात की शहरी तंसीबात को निशाना बनाने वाले ईरानी हमले नाकाबिल कबूल हैं। मैक्रोन ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म, जर्मन चांसलर, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे UAE की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। खलीज ताउन काउंसिल ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑयल टैंकर पर ईरानी हमले को बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दिया। सऊदी अरब की ईरान के मामले पर पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की हिमायत। आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, सऊदी अरब पाकिस्तानी सालिसी और सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। ऐसा सियासी माहौल, ऐसा सियासी हल चाहता है जो खित्ते को मजीद कशीदगी, अदम इस्तेहकाम और सलामती को लाहक खतरात से बचा सके। मौजूदा सूरत हाल खित्ते और दुनिया के मफाद में नहीं। सऊदी वजारत खारजा का फरीकैन से कशीदगी कम करने, मजीद तसादुम से गुरेज और सब्र तहम्मुल की अपील। जोर दिया, आबना हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी बहरी जहाज़रानी की आज़ादी बहाल होना इंतहाई अहम है। सूरत हाल को कुदरती हालत में वापस लाना चाहिए जो 28 फरवरी से कबल थी। Like war at all, but we're equipped better than we have the greatest military in the world. You saw what happened with Venezuela. You see what happens with everything. ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के खिलाफ जंग की हिमायत नहीं करता, मुझे जंगें पसंद नहीं। हालात बिगड़े तो ईरान को ऐसे संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है जिनका तसव्वुर भी मुहाल है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, अमेरिकी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए बहरी जहाज़ों की मदद कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज़ पर भी हमला किया। शायद अब वक्त आ गया जनूबी कोरिया मिशन में शामिल हो जाए। हमने ईरान के साथ छोटी कश्तियां तबाह कर दी। ईरान के पास अब यही रह गई हैं जिन्हें ये तेज कश्तियां कहते हैं। पासदारान इनकलाब ने ईरानी फोर्सेस की कश्तियों को निशाना बनाने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा, अमरीकी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ में आम शहरियों की 6 ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया। ये सामान और मुसाफिरों को ले जा रही थी। हमले में 5 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने खबरदार किया, अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर की आबनाए हुर्मुज़ की जानिब बढ़ने की किसी भी कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दुश्मन से निमटने के लिए क्रूज मिसाइल और लड़ाका ड्रोन तैनात कर दिए हैं। खलीज फारिस पर नजर रखे हुए हैं। ईरानी समंदरों के 1-1 इंच का दिफा किया जाएगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। आबनाए हुर्मुज़ के वाक़यात से वाज़ेह है किसी सियासी बहरान का फौजी हल मुमकिन नहीं।
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ بدخواہوں کی جانب سے دوبارہ کسی دلدل میں گھسیٹے جانے سے ہوشیار رہے. یہی احتیاط متحدہ عرب امارات کو بھی برتنی چاہیے. پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں. ایران کی نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کا طریقہ بتا دیا. ایکس پر لکھا ایران کی خود مختاری اور بالادستی تسلیم کر لیں آبنائے ہرمز کھول دیں گے. آبنائے ہرمز کو ایک ٹویٹ سے بند یا کھولا نہیں جا سکتا. ایران کی جنوبی بندرگاہ دیار میں کئی جہازوں میں آگ لگ گئی. فارس نیوز کے مطابق جن جہازوں میں آگ لگی ہے وہ تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فائر فائٹنگ ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں. آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی. چار سدہ کے نواحی علاقے میں 4 دہشت گردوں کی گاڑی پر فائرنگ. ممتاز عالم دین مولانا ادریس شہید، 2 پولیس اہلکار زخمی. پولیس حکام نے بتایا سیف سٹی کیمروں کی مدد سے حملہ آوروں کی شناخت میں پیش رفت ہوئی ہے. صدر زرداری اور وزیر اعظم کا مولانا محمد ادریس کی شہادت پر اظہار افسوس. لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. صدر زرداری نے کہا ایسے بزدلانہ دہشت گردانہ اقدامات سے قوم کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے. ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قومی عزم مضبوط اور غیر متزلزل ہے. سندھ ہائی کورٹ نے علی رضا عبدی قتل کیس سے انسداد دہشت گردی کی دفعات خارج کر دی. عدالت نے ریمارکس دیے اہم اور حساس کیس کی غیر پیشہ ورانہ، نامکمل اور کمزور تفتیش کی گئی. آج سندھ تفتیشی افسران کی کارکردگی کا سرنو جائزہ لیں. تعین کیا جائے اتنے ہائی پروفائل کیس میں تفتیش اتنی کمزور کیوں ہوئی. استغاثہ دہشت گردی کی دفعات کا اطلاق ثابت کرنے میں بھی ناکام رہا. یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ تھا جس کے محرکات بھی معلوم نہیں کیے جا سکے. سندھ ہائی کورٹ نے عمر قید کو جیل میں کاٹی گئی سزا میں تبدیل کر دیا. جرمانہ ادا کرنے کی صورت میں ملزمان کو جیل سے رہا کر دیا جائے. کراچی کے BRT ریڈ لائن منصوبے میں تاخیر پر سندھ ہائی کورٹ کا بھی تشویش کا اظہار. دوران سماعت جسٹس نثار احمد بھمرو نے ریمارکس دیے یونیورسٹی روڈ صفورہ تک ایسے ہی پڑا ہے. منصوبہ شروع ہونے کے فوری بعد اطراف کی سڑکیں بننی چاہیے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پوری عمر منصوبے پر کام کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی ہو. ریڈ لائن لا 2 کے کانٹریکٹر کا دفتر سیل کرنے کے خلاف کیس میں درخواست گزار کے وکیل نے کہا بار بار ڈیزائن تبدیل ہوتا رہا. K4 کی لائن بھی ڈالی جائے گی. عوام میں یہی تاثر دیا جا رہا ہے تاخیر کی وجہ کانٹریکٹر ہے. جسٹس سلیم جسر نے کہا اتنا بڑا منصوبہ ہے اور ڈیزائن ہی نامکمل ہے. اتنے بڑے دماغ کہاں سے آئے ہیں. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور ٹرانس کراچی کے وکیل سے کل دلائل طلب کر لیے. ملک کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں. کراچی میں پارہ 38 ڈگری محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. حیدرآباد میں پارہ 37، لاڑکانہ میں 35 ڈگری ریکارڈ، لسبیلا میں درجہ حرارت 42 اور تربت میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. ہم امن چاہتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے رہیں گے. دنیا کو آج امن کی ضرورت ہے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا بین الاقوامی پیس ڈائلاگ کی تقریب سے خطاب. کہا ماضی میں نفرت کی بنیاد پر ایک نوجوان نے مجھ پر حملہ کیا. ہمیں اپنے معاشرے کو نفرت، انتہا پسندی اور تعصب سے پاک کرنا ہے. ہم ہر اس نظریے کو مسترد کرتے ہیں جو لوگوں کو تقسیم کرتا ہے. پروپیگنڈا کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. بھارتی فوج جنگ میں شکست کا صدمہ 1 سال بعد بھی نہیں بھول سکی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں مئی 2025 میں بھارت نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کی. پہلگام فالس فلیگ آپریشن ڈرامہ کر کے پاکستان پر جارحیت مسلط کی. پاکستان نے بھارت کو ایسا دندان شکن جواب دیا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی. افواج پاکستان نے چند لمحوں میں بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا.
पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारे हवा में तिनकों की तरह उड़ा दिए। मार्का हक में तारीखी फतह को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को नाकुचाने चबाए। तो दुनिया मानती है कि माशाल्लाह पाकिस्तान की अफवाज जो हैं, इनके जो वेपन्स हैं ये इफेक्टिव हैं, बल्कि उससे बढ़ के ये कि जो लोग इन वेपन्स को इस्तेमाल करते हैं। मार्के हक का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो ये है कि इससे कौम को इकट्ठा कर मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। साइबर जंग में भी पाकिस्तान ने दुश्मन को परेशान कर दिया था। मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान ने कहा, पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल मई की जंग में तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए। आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद का कहना था, हमने दुनिया को बताया अपना दिफा करना बखूबी जानते हैं। मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और कौमी आज़म की एकास है। सूबेदार मेजर रिटायर्ड लाल खान ने कहा, मार्का हक हमारी तारीख का सुनहरी बाब है। आइंदा बजट में सख्त मौशी फैसलों के लिए हुकूमत पर IMF का दबाव बढ़ने लगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक नए माली साल में FDR टैक्स हदफ 15,500 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। IMF का कहना है आइंदा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 5.5% तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार नुमाया होना शुरू हो गए। ज़राए के मुताबिक IMF ने बजट में टैक्स की छूट और रियायतें मजीद महदूद करने का मुतालबा भी किया है। नेशनल आइडेंटिटी है उसकी रूट्स को स्ट्रेंथन करेगा। इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम उर्दू विच इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, उसके डेटा सेट्स को स्ट्रेंथन करें। हाउ इज टेक्नोलॉजी गोइंग टू एम्पलीफाई योर ओन स्किल्स। लैंग्वेज जो है इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मकामी ज़बानों में डिजिटाइजेशन वक्त की अहम ज़रूरत है, कोई शहरी पीछे नहीं रहेगा। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मकामी ज़बानों में मशीन लर्निंग के फ़रोग से ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुकूमती उमूर में शफाफियत लाएगा। इस्लामाबाद में मागला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर दाखिला का मागला रोड की मोटरवे तक तौसी के मंसूबे का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। GT रोड पर संगजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मंसूबा इस्लामाबाद और मोटरवे के दरमियान मुतबादिल तेज और आसान रास्ता फराहम करेगा। ट्रैफिक के दबाव में नुमाया कमी और सफर का दौरानिया कम होगा। बुनियादी सहूलतें अवाम की दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था, अपना खेत अपना रोजगार प्रोजेक्ट से हजारों नौजवान रोजगार कमा सकेंगे। सिंध काबीना ने कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध कहते हैं, कराची की सड़कों की मुरम्मत के लिए फौरी फंड जारी किए जाएं। काबीना ने लाड़काना में नक्कासी आब के निजाम की बेहतरी के लिए 4 अरब रुपए मंजूर कर लिए। हैदराबाद और कोटरी के दरमियान दरियाए सिंध पर नए पुल के डिजाइन की मंजूरी। मुराद अली शाह कहते हैं, नया पुल अंदरूने मुल्क ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। वजीर आला सिंध ने माहीगीरों के लिए 51 करोड़ रुपए के फ्यूल सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दी। उतना साडा जौहर है, लाहौर के अंदर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो मैंने कहा ज़रा जाके देख लूँ कि उनका क्या तरीक़ेकार है। तो पता ये चला उन्होंने तो अपने पंपिंग स्टेशन को आउटसोर्स किया हुआ है। उनके यहाँ पानी जो है ना 125 किलोमीटर दूर से नहीं आता, वो गड़ा खोदते हैं, पानी होता है। कराची और लाहौर का मवाजना मुमकिन नहीं, केले को सेब से तोल नहीं सकते। लाहौर के बरक्स कराची को 125 किलोमीटर दूर से पानी मिलता है। लाहौर के पंपिंग स्टेशन आउटसोर्स और पानी का हुसूल आसान है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची में 77 अरब रुपए R1, 2 और 3 मंसूबों पर खर्च होंगे। मंसूबे से कराची को मजीद 26 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुमकिन होगी। लाहौर के अच्छे कामों को सराहता हूँ, कराची के कामों की भी तारीफ होनी चाहिए। और हक हैं हम, मार्का हक हैं हम।
مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر AWI نیوز نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں دفاع وطن کے لیے پاک فوج اور عوام کے بے مثال اتحاد، جذبہ حب الوطنی کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وطن کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کا غرور خاک میں ملانے والے غازیوں کو سلام اور ارض پاک پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مارکہ حق میں پاکستان نے عیار دشمن کو نہ صرف جنگی محاذ بلکہ سفارتی اور میڈیا کے محاذ پر بھی شکست فاش دی، جس کو نہ صرف دنیا بلکہ بھارت کے اندر سے بھی تسلیم کیا گیا۔